राजेंद्र सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। अभी तक हमने आप लोग क्या देखा कि बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए थे और एडवांस लेवल तक बात किए थे कि आएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से बात हुआ, स्टेप बाय टाइप वाइज बात करते चले। लेकिन आज हम लोग कुछ यूनिक क्वेश्चन देखेंगे यूनिक कंसेप्ट के साथ। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक वर्ष पूर्व ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 4:3:2 था। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3, 3:4 तथा 4:5 के अनुपात में बदल गया। यदि वर्तमान में ए तथा सी के वेतन का कुल योगफल 5100 है तो एक वर्ष पूर्व बी का वेतन क्या था। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है देखने में, सॉल्यूशन बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा डाटा को हम लोग छोटा करके इसका आंसर देने के प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। पहले जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। ए, बी और सी क्या है, उसके वेतन का 4:3:2 कब का वेतन है, तो ये एक वर्ष पूर्व का वेतन है। ध्यान देंगे बात को, एक वर्ष पूर्व 4:3:2 के वेतन का अनुपात दिया हुआ था। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3, इनके व्यक्तिगत यानी ए का वेतन 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है, 2:3, और इसका क्या होता है 3:4 के अनुपात में, और ये कितना हो जाता है 4:5 का। यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः इतना तथा इतना के अनुपात में बदल गया है, यानी कि एक वर्ष जो पूर्व था अब वर्तमान में, एक वर्ष पूर्व 2 था तो वर्तमान में 3 हो गया, एक वर्ष पूर्व 3 था तो वर्तमान में 4 हो गया, एक वर्ष पूर्व 4 था तो एक वर्ष वर्तमान में 5 हो गया। यहाँ भी एक वर्ष पूर्व का वेतन दिया हुआ है, यहाँ भी एक वर्ष पूर्व और वर्तमान का वेतन दिया हुआ है। तो जब एक वर्ष पूर्व का वेतन की बात करेंगे तो ए का दोनों जगह तो सेम होना चाहिए था, दोनों जगह बराबर कर दीजिए। तो 4 है तो क्या करेंगे 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 है यहाँ भी, तो कुछ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुना करेंगे। जैसे ही इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी तो आपस में गुना हो जाएगा, क्योंकि 4, 3, 2 रेशियो में था, तो 2 से यहाँ भी गुना कीजिए, यहाँ भी गुना कर लीजिए। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 8 था, यहाँ पर कितना है 4 ही है अभी, तो 2 से और गुना कर देते हैं। यहाँ पर 6 है, 3 हो गया तो 2 से गुना और कर देते हैं। यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, 4 है 4। अब देखिए तो यहाँ वर्तमान वेतन 4, यहाँ भी 4, यहाँ पर 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ पे 8 तो यहाँ भी 8 हो रहा है ना एक वर्ष पूर्व का वेतन। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए तथा सी के, यदि वर्तमान में ए तथा सी के वेतन का कुल योगफल 5100 है, वर्तमान में 5100 है। यहाँ से देखिए ए का वर्तमान वेतन ये है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष पूर्व का है, तो 3 गुना 6 गुना 12, और यहाँ पर ये कितना है ए और सी के बारे में कहता 5, यानी 17। निकालना क्या है, तो एक वर्ष पूर्व बी का वेतन क्या था, एक वर्ष पूर्व का वेतन पूछा जा रहा है, यानी कि एक वर्ष पूर्व बी का वेतन 6 था तो 6 से गुना कर देंगे। यहाँ 17 से ये 300 बार में, यानी कि 1800 आपका ये वेतन हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हम लोग ऑप्शन 5100 के लेकर चलते ही ऑप्शन से, यानी कि सॉरी जो दिया हुआ है 5100 कुल योगफल ए और सी का, तो दोनों 2 रेशियो है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को बराबर करके नहीं बना सकते थे, दोनों का टोटल योगफल इसके बराबर नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों 2 अलग अलग रेशियो दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग इतना काम न करके इसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन का देखने में स्वरूप वही है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, लेकिन इससे आसानी से, इससे जल्दी से हम इसे बना सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी के खर्च में 2:3:4 का अनुपात है। ए, बी, सी के खर्च में, ए, बी, सी के खर्च दिया हुआ है 2:3:4 का रेशियो, क्या है ये खर्च दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि उनके व्यक्तिगत खर्च तथा बचत का, खर्च और बचत का अनुपात दिया है 3:4, 3 और ये 4। बी का कितना है, तो 5:3, और ये कितना है तो आपका 2:3। यदि ए का आय 7000 रुपए है, यहाँ देखेंगे यहाँ से ये खर्च और बचत का रेशियो है, तो टोटल खर्च और बचत मिलेगा तो क्या हो जाना चाहिए आय, तो 3, 4, 7, वहां पर कितना है 7000। तो यदि हम लोग 1000 से गुना करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये उसका टोटल आय हो गया 1000, तो 3000 खर्च यहाँ पे हो गया, यहाँ पर 2 कह रहा है तो 3000 होने के लिए कितना से गुना, तो 1500 से, यहाँ भी 1500 से, और इसमें भी 1500 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक जगह जब रेशियो में गुना किए हैं तो तीनों जगह गुना करना होगा। अब क्या कह रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सी की बचत। यहाँ देखेंगे सी का ये क्या है खर्च है, कितना है
6000, 15 चौका 60, 6000। तो यहाँ पर ये भी तो खर्च है, तो इसको भी 6000 होना चाहिए। 6000 होने के लिए कितना से गुना, तो 3000 से, तो यहाँ भी 3000 से, यानी कि ये आपका खर्च और बचत का रेशियो दिया हुआ था। सी के बारे में पूछा रहा था, सी की बचत कितना है, तो सी की बचत कितना हो गया 9000, ये आपका 9000 आंसर हो गया। हम लोग को बी से कोई लेना देना नहीं है, तो बी पे ध्यान भी नहीं देना है। ऐसे क्वेश्चन को हम, जो ये क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि दोनों का जो रेशियो 3:4, एक ही घर का टोटल दिया हुआ था। वहां पर क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में एक यहाँ से लिया था और एक इधर सी वाले से लिया था, इसलिए दोनों रेशियो को एक साथ हम लोग नहीं मिला सकते थे। बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक संपूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये अलग। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। क्या है, ये पूरा पृथ्वी है, इस पर थल और पानी का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। थल और पानी है, थल और पानी का रेशियो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि, सॉरी यहाँ है क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या है, 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण पृथ्वी को कुछ लेना होगा, तो यहाँ देखिए 3, 2, 5, इसका पृथ्वी की बात करें तो 5, और टोटल यहाँ से अगर बात करें तो 3, तो टोटल हम लोग 15 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 15, 15, ये भी 15 और ये भी 15, सो 30 ले लेते हैं, मान कुछ भी सकते हैं। तो ये 15, ये भी 15। तो अब ये टोटल अगर 30 की बात करें तो 30 में थल और जल कितना हो जाएगा, थल और जल कितना हो जाएगा, तो टोटल पृथ्वी पर 1:2 के अनुपात में है, यानी कि 3, तो यहाँ से 30 है, तो यहाँ पर ये 10 और ये 20 हो जाएगा। 3 है यहाँ से और यहाँ है 30 है, तो 10 गुना, तो 10 हो गया थल और 20 हो गया जल। अब आते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पे 15 है, तो टोटल यहाँ पर कितना है 5, 15 होने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, यानी कितना हो गया, तो ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया। तो अब देखिए टोटल पृथ्वी पर थल कितना 10, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कितना है 6, तो दक्षिणी गोलार्ध का 4, टोटल पृथ्वी पर जल कितना 20, उत्तरी गोलार्ध पर कितना 9, तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितना 11, यानी क्या हो जाएगा आंसर 4:11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, अगर पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे, अगर डाउट हो तो भी कमेंट करेंगे। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति 1 to 3 के अनुपात में हीरे को तोड़ देता है, उससे उसे 70,000 रुपए की हानि होती है, तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, यहाँ ध्यान देंगे। एक हीरे का टुकड़ा कर दिया क्या कि 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में वो तोड़ दिया, तो और इसका मूल्य क्या था, ये वजन है। क्या है, ये वजन है। तो मूल्य क्या कह रहा है, मूल्य के बारे में बोल रहा है कि इसका मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 1 है तो 1 का वर्ग, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अगर ये हीरा नहीं टूटता तब वजन कितना होता, तो सब एक साथ होता, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 का होता, 10 वजन होता है इसका, तो मूल्य कितना 100 होता। यहाँ से टोटल मूल्य कितना 16, 4, 20, 30 हो रहा है यहाँ से, तो उसको घाटा कितने का हो रहा है, यहाँ देखेंगे 70 का। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है 70,000 का, हम लोग के अनुसार क्या हुआ 70 का। क्या निकालना है, तो मूल हीरे की कीमत, मूल्य कितना है ये, तो मूल हीरे की कीमत कितना है 100 से गुना कर दीजिए 70, यानी 1 पे आपका 5 जीरो हो जाएगा, 1 लाख रुपया इसका कीमत हो गया। ठीक है, आइए फिर से हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है x और y दो प्रकार के मिश्रण है, मिश्रण x में द्रव A, B, C क्रमशः 3, 5, 2 के अनुपात में है। दो प्रकार के मिश्रण है, इसमें 3, 5 और 2 है। किसका है, A, B और C है। मिश्रण Y में द्रव A तथा B 4:5 के अनुपात में है। इसमें 4, 5 है, A और B ही है और 4:5 के अनुपात में है। 1 लीटर मिश्रण X का और 2 लीटर मिश्रण Y को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण के 540 ml में द्रव एक ही मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं दोनों का लेना क्या है कि Y जो है X का दुगुना होना चाहिए, उसका 1 लीटर इसका 2 लीटर है, दुगुना ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5, 2, 7, 3, 10 है और इसका कितना है 9 है।
ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेते हैं, लेकिन इसका 1 लेना है तो ये 1 लीटर, इसका 2 लीटर लेना है। तो यहाँ 20 हो गया, तो 20 से अंदर भी गुना कर दीजिए 9। इससे पहले की वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए जब दोनों को मिलाया जाएगा तो कितना होगा, ये 27 और 80 कितना हो गया 107, यहाँ 100 और 45 145 और ये 18। अब देखिए इसी रेशियो में रहेगा ना, जो मिश्रण बनेगा उसमें तो रेशियो यही आएगा। तो टोटल अगर यहाँ से बात किया जाए तो कितना होगा, तो 18 7 25 125 और 145 हो जाएगा आपका 100 कितना होगा 18 7 25 270 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 540 ml में, यहाँ कितना में है 270 है, तो 540 का तुलना 270 से किसका निकालना है मात्रा, द्रव्य एक की मात्रा ज्ञात कीजिए। कितना है द्रव्य 160 है, तो 160 से गुना कर देना है केवल ये 2 बार में, यानी कि 214 ml 214 ml आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपए में खरीदे, उनमें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात 4:3 है था और एक समान मात्रा के चावल और गेहूं का मूल्य का अनुपात 5:6 था। यानी कि अगर 1 केजी चावल का कीमत की बात करें तो 5 और गेहूं का कीमत की बात करें तो 6 है। अगर 2 केजी इसका लेता है तो इसका भी 2 केजी, इसका मैंने काट दिया हुआ। तो भार कितना है 4:3 और मूल्य कितना है 5:6। ये चावल है और ये क्या है गेहूं है। तो कीमत की बात करेंगे तो 4 यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ था, भार 4 है और नीचे कीमत है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 20 टोटल कीमत हो जाएगा और यहाँ से 18। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कीमत कितना 380 रुपए में खरीदे हैं, यहाँ से टोटल कीमत कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 380 यहाँ पर टोटल कीमत का, टोटल कीमत से निकालना क्या है, चावल कितने का खरीदा, तो दोस्तों वो चावल कितनी कीमत में खरीदा था, कितना कीमत में खरीदा 20 में खरीदा, यानी ये 10 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 200 आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है, एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है, खनिज पदार्थ, खनिज, उसके बाद क्या है मजदूरी और ऊपरी खर्च, मजदूरी और ऊपरी खर्च। इन मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात 4:3:2 है, 4 3 और 2 है। परंतु खनिज पदार्थों में खनिज पदार्थ, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, परंतु खनिज पदार्थों की कीमत में 10% की वृद्धि, मजदूरी में 8% की वृद्धि तथा ऊपरी खर्च में 5% घटने से कार के मूल्य में कितने परसेंट, यानी कहने का अर्थ है खनिज पदार्थ में 10% की वृद्धि हो जाती है कीमत में। सबसे पहले जैसे ही परसेंटेज की बात करेगा तो हम लोग इसको अगर 100 बना लेंगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे ये 400 ये 300 ये 200, रेशियो चेंज नहीं होता है, इसलिए 100 से गुना कर दिए हैं। अब बताइए क्या कर रहा है 10% की वृद्धि हुआ है, तो 100 में 10 का तो 400 में 40 का वृद्धि। उसके बाद कह रहा है कि 8% की वृद्धि मजदूरी में, तो 100 में 8 का तो 300 में 24 का वृद्धि। उसके बाद क्या कर रहे हैं ऊपरी खर्च में 5% घटा है, यानी कि 100 में 5 तो 200 में 10 का कमी, टोटल कितना हो गया है, तो यहाँ पर यहाँ 24 अगर घटा लेते हैं 10 तो यहाँ 14 हो गया, यानी कि 54 रुपया 54 की वृद्धि हो रहा है। कितना में वृद्धि हो रहा है, तो टोटल पहले 900 खर्च हो रहा था, कितना खर्च हो रहा था 4 3 7 2 900, 900 में 54 का वृद्धि हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है 100 में, तो 54 का वृद्धि हुआ है 900 में, यानी कि डायरेक्ट सीधा सीधा हो सकते हैं सब 6% होगा। 100 से गुना कर दीजिए 0 और 9 से 6 बार में अगर प्रोसेस की बात करें तो यानी कि 6% की वृद्धि होगी, प्लस में आ रहा है इसलिए वृद्धि होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि 3 व्यक्तियों का कुल वेतन 4000 रुपए है, यदि वे क्रमशः 40% 20% तथा 60% खर्च करते हैं तब उनकी बचत क्रमशः 9 8 6 के अनुपात में होती है। पहले व्यक्ति का वेतन क्या है, 3 व्यक्ति है, पहला दूसरा और तीसरा, इनका 9 8 6 क्या दिया हुआ है, ये बचत करता है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर टोटल वेतन दिया हुआ है तीनों का 4000 और हमसे पूछा जा रहा है पहले व्यक्ति का वेतन, तो हमको क्या चाहिए वेतन का रेशियो, किसका रेशियो चाहिए, वेतन का रेशियो चाहिए।
तो पहला यहाँ पर देखेंगे, यदि वह क्रमशः 40% यानी पहला 40% खर्च करता है, 40% खर्च करता है, बचत कितना करेगा 60%। 60% कहने का अर्थ हो गया आपका, अगर 100 रुपया वो कमाता है तो 60 रुपया खर्च करता है। 60% का अर्थ आप बोले तो 60% का अर्थ क्या होता है 3/5 होता है। तो 3/5 यानी कि 3 रुपया वो बचत करता है, कितना, जब वो 5 रुपया कमाता है। दूसरा है 20% खर्च करता है, यानी 20% का 1/5 हुआ, तो 1/5 यानी 1 खर्च करता है 5 में, तो बचत कितना 4 का बचत करता है 5 में। नेक्स्ट है 60% खर्च करता है, 60% का अर्थ हो गया 3/5 यानी 5 में वो 3 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितना 2 रुपए, 2 का, तो यहाँ पे वेतन 5। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि बचत कितना 9, यहाँ पर कितना है 3, तो ये 3 अगर गुना कर देंगे तो ये 9 होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 15 होगा। ये 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 6 है तो इसको 6 बनाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। यानी कि अगर वेतन की रेशियो की बात करें तो ये 5 5 5 तो तीनों कॉमन है, यानी कि 3 2 3 2 3 हो जाएगा तीनों का वेतन का रेशियो। टोटल वेतन कितना है 4000, यहाँ से कितना 3 3 6 2 8, यानी कि टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4000 है वेतन, यहाँ से 8 निकालना है किसका वेतन, पहले व्यक्ति के, 3 8 से 5 यानी कि 1500 रुपया आपका आंसर हो गया। कितना आंसर 1500 रुपया ही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि 3 महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि के बराबर है, यानी कि 2 पुरुष बराबर कितना है 3 महिला। 2 मैन इक्वल टू कितना हो गया 3 वुमेन हो गया। अब कह रहे हैं कि तथा 6 महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि 8 लड़कों की राशि के बराबर है, यानी 6 महिला बराबर 8 लड़का, 6 महिला बराबर 8 लड़का, तो 3 महिला बराबर 4 लड़का, तो 3 महिला बराबर क्या हो जाएगा 4 बॉयज हो जाएगा। यहाँ से एम डब्ल्यू और बी का रेशियो तो निकल सकता है ना, बराबर के रूप में दिया है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जब पार्ट बेसिक देखे थे तो वहां पर देखे थे कि जब बराबर में दिया है तो अनुपात को बदलने के लिए क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 12 हो जाएगा। 12 होने के लिए यहाँ 2 छक 12, 3 छक 12, 4 3 12, ये रेशियो हो गया आपका। अब बोला जा रहा है कि यदि 4 पुरुष 6 महिला अर्थात 10 लड़के कुल 3900 रुपए में एक काम समाप्त करते, तो 4 पुरुष 1 पुरुष 6 रुपया लेगा तो कितना 4 24, उसके बाद 6 महिला 1 महिला 4, तो 6 महिला 24, 1 लड़का 3, तो 10 लड़का 30, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 24 24 48 और 30 78 हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना कर रहा है 39, टोटल 39 क्वेश्चन में हम लोग के अनुसार 78 हो गया। निकालना जो भी है उससे गुना करें तो प्रत्येक लड़के द्वारा प्राप्त राशि क्या है, प्रत्येक लड़के कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 से गुना 39 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार यानी 50 बार में यहाँ से यानी कि ये कितना हो जाएगा 150 यानी 150 रुपए ही आपका आंसर सी ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश कुल 380 किलोमीटर की दूरी में से बस तथा ट्रेन से क्रमशः 5 4 10 के अनुपात में दूरी तथा तय किया तथा तीनों वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात दिया हुआ है। दूरी का दिया हुआ है 5 4 10, किसका है तो बस कार और ट्रेन का, बस कार और ट्रेन का 5 10 5 4 10। उसके बाद प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात है 9 12 5, 9 12 5। ये दूरी दिया हुआ था और ये किराए का दर दिया हुआ था, का दर है। तो बताइए 5 किलोमीटर मान लेते हैं, 5 दूरी जाता है 9 प्रति किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर जाता है प्रति किलोमीटर 9 किराया, तो टोटल किराया कितना होगा इसको 45, यहां से 48 और यहां से 50। क्वेश्चन में क्या कहा है आगे देखेंगे। यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया दिया, ट्रेन का कुल किराया 80, क्वेश्चन में कह रहा है 80, यहां से कितना है ट्रेन का कुल किराया 50, निकालना क्या है तो उसने कुल कितने किराया भुगतान किया, कुल कितने किराया भुगतान किया, यानी 45 48 50 दिया हुआ है, 8 5 13 5 4 9 9 4 13 1 14 143, 8 5 13 का 3 4 4 8 5 13 14 143, 10 से 0 काट दीजिए, गुना कर लीजिए, यहां से 8 3 24 14 8 112 114 5 है, पॉइंट में आंसर आएगा 5 गुना 10 5 गुना 10 5 8 40 यानी 228 दशमलव समथिंग होगा
ऑप्शन में एक ही है 228.80, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, हम लोग बिल्कुल टाइप वाइज बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन देखें। टाइप वाइज देखें, इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट आपका कुछ हायर टाइप क्वेश्चन देखें। ठीक है, बिल्कुल जो आपका एडवांस क्वेश्चन देखें हम लोग। तो अब बताने के बाद करना क्या है कि आप लोग एक्सरसाइज बनाएं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट बनाएं, तभी आपका पता चलेगा कि आप जो पढ़े ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था। हम लोग को क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना होता है, क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन हम लोग को सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए क्या पढ़ना है ये जरूरी होता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक आए हैं और वैसे क्वेश्चन को टच किए हैं जो एग्जाम में पूछता है, एसएससी के एग्जाम में आती है, रेलवे के एग्जाम में आती है, वहां सब हम लोग टच किए हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आप एक बार अगर जो लोग लास्ट वीडियो देखे हैं या वीडियो छोड़ को देखे हैं तो वो जरूर फर्स्ट पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक वीडियो देखेंगे और फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, बनेगा, क्योंकि हमने कंसेप्ट दिया है, ट्रिक के साथ कंसेप्ट। तो जहां कंसेप्ट की बात हो जाती है तो आप पूरे किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाकर एग्जाम में पूछे, कैसे भी शब्दों के साथ खेले, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।